सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लोगों आज जो खड़ा होकर के लघु शंका या पेशाब कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होता है। मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। मनुष्य को कभी भी खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज देखिए हमारे भारत का संस्कृति क्या है, लेकिन उसको मनुष्य छोड़ करके विदेश का संस्कृति अपना रहा है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। जैसे में पहले के जमाने के लोग माता पिता अपने पुत्र का नाम इतना सुंदर रखते थे, कितना सुंदर रखते थे। राम नारायण, कृपा नारायण, हरि नारायण, श्याम नारायण, यानी अपने पुत्र का नाम भगवान से जोड़ कर रखा जाता था। लेकिन आजकल के माता पिता अपने पुत्रों का नाम जितने विदेशी कुत्ते हैं उन्हीं के नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रख रहे हैं। आप अपने भारतीय परंपरा को छोड़ करके विदेश की परंपरा अपना रहे हैं और विदेश वाले हमारे देश में आकर के भारत की परंपरा अपना रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि खड़ा होकर पेशाब करना चाहिए या न करना चाहिए, जिसको लघु शंका कहते हैं, और करने से आपको क्या क्या हानि होता है, क्या क्या आपका क्षति होता है, उसके विषय में मैं बता रहा हूं आपको। वर्तमान रहन सहन और पहनावे के कारण शास्त्रों में बताए गए कई चीजों को लोग अपने जीवन शैली से अलग करते जा रहे हैं। इनमें एक है बैठकर लघु शंका करने का नियम। ये नियम है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को पशुओं की भांति खड़े होकर लघु शंका करने से बचना चाहिए। जब खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या है, पशु ही तो है। पशु किसे कहते हैं? जिसको भगवान ने चेतनहीन बना दिया है, सोचने की शक्ति नहीं दिया है। वही बकरी, पशु उसी को कहते हैं। वही बकरी का बच्चा या बकरी अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद में वही बच्चा जब सयान होता है तो अब वो यह नहीं पहचान पाता है कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरी बहन। अपने माँ के साथ भी रतिदान करता है। तो मनुष्य भी आज कलयुग में पशु के समान होते जा रहे हैं। उनकी पहचान की शक्ति समाप्त होते जा रही है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को पशुओं की भांति खड़े होकर लघु शंका करने से बचना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक और ज्ञान दिया है, इसलिए उन्हें इनका इस्तेमाल करते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मनुष्य के आचरण से मेल नहीं खाता है। जब आचरण से मेल नहीं खाता है तो आप पशु के समान ही तो हैं। खड़े होकर मूत्र विसर्जित करना भी इसी तरह का आचरण है, क्योंकि जब खड़े होकर मूत्र विसर्जित करते हैं जो उसके छींटे वस्त्र और शरीर के अंगों पर भी पड़ते हैं। खड़ा होकर आप पेशाब करते हैं तो उसका छींटा आपके शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जिससे आपका शरीर भी अशुद्ध हो जाते हैं। वस्त्र और शरीर दोनों ही अशुद्ध हो जाते हैं और इनसे कई प्रकार के संक्रमण का भी खतरा रहता है। खड़े होकर मूत्र विसर्जन करने का क्या क्या नुकसान है वो मैं आपको बता रहा हूं। पारस्क गृहा सूत्र में कहा गया है कि तिष्ठान न मूत्र पूरी से कुर्जात, यानी खड़े होकर मूत्र विसर्जन न करें। उचारे मौन समाचरेत, यानी मल मूत्र के समय मौन रहें, किसी से बातचीत भी न करें। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब आप बैठकर मूत्र विसर्जन करते हैं तब मूत्राशय पर दबाव पड़ने से मूत्र विसर्जन साफ से नहीं हो पाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। मूत्र विसर्जन को लेकर शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कभी भी सूर्य की ओर मुख करके मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। मूत्र विसर्जन करने का भी कई नियम बनाए गए हैं। इसका धार्मिक कारण यह है कि सूर्य देव और पूजनीय हैं, जबकि आयुर्वेद की दृष्टि से सूर्य की ओर मुख करके मूत्र विसर्जन करने पर सूर्य की किरणें टकराकर मुख आदि अंगों पर पड़ने से त्वचा संबंधी रोग होता है। यदि पूर्व दिशा में सूर्य भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं और अपना जो पूर्व दिशा से मुख हो करके जो मूत्र विसर्जन या पेशाब करते हैं, उनको इस प्रकार का रोग
अवश्य होता है। और कहाँ न करें मूत्र विसर्जन, किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए पेशाब, यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शास्त्रों में मूत्र विसर्जन संबंधी खास नियम बताए गए हैं। जो आप उसको जानते नहीं हैं तो मैं उसके लिए ही आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि राह में मूत्र विसर्जन नहीं करे। राह चलते समय मूत्र विसर्जन, मानते हैं लाग गया, पेशाब लग गया है आपको, तो उसका एक निश्चित जगह होना चाहिए जहां आपको पेशाब करना चाहिए, क्योंकि यह लोग के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कभी कभी ऐसा करते हैं लोग कि बील में मूत्र विसर्जन करते हैं। चूहे का बील हो या किसी प्रकार का बील है तो उसमें मूत्र विसर्जन करने से सांप, बिच्छू और जहरीलों जीवों से खुद को और जीवों को नुकसान पहुंचाने की आशंका रहती है। और कहाँ न करें मूत्र विसर्जन, गौशाला, जल एवं भस्म में भी मूत्र विसर्जन करने से बचना चाहिए। जल में मूत्र करने से जल दूषित होता है और इसका नुकसान जल में रहने वाले जीवों और मनुष्यों को भी उठाना पड़ता है। एक बात और ध्यान में रखें कि लघुशंका यानी मूत्र विसर्जन करते समय कान पर जनेऊ लपेटना चाहिए। इससे बीर्ज का संरक्षण होता है। लेकिन आजकल तो लोग जनेऊ ही नहीं पहनते। कौन पहनता है जनेऊ? उससे क्या होता है कि बीर्ज का संरक्षण होता है। खड़ा होकर पेशाब करने से और नुकसान क्या क्या होता है, यह जानकर आपका होश उड़ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। लेकिन आप न जानते हो तो अवश्य सावधान हो जाएं। खड़े होकर पेशाब करना कई लोगों को सगल में है। ज्यादातर लोगों को तो बचपन से ही इसकी आदत पड़ी है। लेकिन शायद जितने भी लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को इसके नुकसान के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए ही मैं तो यह वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने भेज रहा हूं। क्या हुआ, हमें पता है कि आपको ऐसा सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी कि खड़े होकर पेशाब करने के भी नुकसान होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र बता रहा है। वास्तव में खड़े होकर पेशाब करना अपने स्वास्थ्य के साथ भारी नुकसान करने जैसा होता है। इससे होने वाले नुकसानों के कारण आप काफी परेशान हो सकते हैं। आपके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इसका नुकसान मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि और क्या क्या नुकसान होगा। खड़ा होकर पेशाब करना माने मैं वैज्ञानिक प्रमाण, अब पहले तो शास्त्र का प्रमाण बताया आप लोगों को, अब मैं वैज्ञानिक प्रमाण बता रहा हूं। खड़ा होकर पेशाब करना यूरिनेशन, मूत्र विसर्जन की बिल्कुल ही गलत पोजीशन है। ऐसा करने का सही तरीका बैठकर यूरिनेशन करना ही है, यानी लघुशंका करना चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता के सभी पहनावे पोषण के सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर ही चुने गए हैं। इसमें पेशाब करने के सही तरीका को भी ध्यान में रखा गया था और रखा गया है। इसलिए सभी भारतीय पहनावे यूरिनेशन फ्रेंडली हैं। खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। मैं पहले भी बताया, यह मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, जिससे बचा हुआ यूरिन यानी पेशाब वापस फिर से किडनी की तरफ लौट जाता है। इससे किडनी में निगेटिव इन्फेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके कारण कई बार किडनी में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। मैं पहले शास्त्र का प्रमाण बताया, अब मैं वैज्ञानिक प्रमाण बता रहा हूँ। यदि आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो इससे रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी नुकसानदेह प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है। जब आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब की कई छींटें आपके पैरों पर भी आ जाती है, जिसके के चलते नकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आपके तरफ आकर्षित होने लगती है। इस प्रक्रिया के लगातार दोहराने पर आप निगेटिव एनर्जी से भर चुके होते हैं। इसलिए माना जाना चाहिए कि खड़े होकर पेशाब मनुष्य को कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सारा चीज मैंने आपको बता दिया। पेशाब खड़ा होकर क्यों नहीं करना चाहिए, आपको शास्त्र का प्रमाण भी बता दिया और वैज्ञानिक प्रमाण भी बता दिया। तो आप भूल करके भी कभी खड़ा होकर पेशाब न करें। ऐसा करने से आपके
अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर देंगे।